हेलो, वेलकम टू प्रोग्राम योर माइंड विद दिस साइड। चलिए, मैं आज आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं एक बहुत ही कमाल की चीज जिसे कहते हैं द इमोशनल नीड्स। आप कोई भी काम जो करते हैं वो क्यों करते हैं, इसकी अवेयरनेस होना बहुत जरूरी है। कई बार क्या होता है, हम अपनी जिंदगी में एफर्ट्स करते रहते हैं, फिर जो हमें रिजल्ट्स मिलते हैं, कई बार वो रिजल्ट्स हमें हैप्पीनेस नहीं दे पाते, उन रिजल्ट्स के साथ हम खुश नहीं रहते। तो हमें ये समझना पड़ेगा कि व्हाट इज आवर ड्राइविंग फोर्स। आप जो भी आज अपनी जिंदगी में कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, क्या है जो आपको ड्राइव कर रहा है उसे अचीव करने के लिए, एक्शन लेने के लिए। और इस क्लैरिटी के साथ जब आप वर्क करना शुरू करते हैं, मैं आपको बताऊं, आपकी जिंदगी में एक कमाल का ट्रांसफॉर्मेशन आता है। एक बहुत ही बेहतरीन चेंज आ सकता है आपकी जिंदगी में अगर आप इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं और इसको अप्लाई करना शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि जिन नीड्स से हम ड्राइव होते हैं, या आप कह सकते हैं इन्हें ह्यूमन नीड या इमोशनल नीड्स, इसमें सबसे पहली नीड जो होती है दैट इज कॉल्ड द नीड ऑफ सर्टेनिटी। यानी कि सबसे पहली हमारी नीड है द नीड फॉर सर्टेनिटी। हम किसी भी चीज को लेकर सर्टेन होना चाहते हैं। अगर आज आपको खाने के लिए फूड मिल रहा है तो आप सर्टेन होना चाहेंगे कि कल भी मिले, नेक्स्ट डे भी मिले, उसके बाद भी मिले। आपकी फैमिली के लिए भी ये सर्टेनिटी हो कि दे शुड गेट दैट फूड। समझ रहे हैं आप? तो सबसे पहली नीड हमारी होती है द नीड फॉर सर्टेनिटी। इसके बाद जो अगली नीड है दैट इज द नीड ऑफ न्यूनेस। कई बार इसे अनसर्टेनिटी भी कहते हैं, यानी कि द नीड फॉर न्यूनेस और अनसर्टेनिटी। देखो क्या है, हम अपनी जिंदगी में सर्टेन होना चाहते हैं कुछ चीजों के लिए। जैसे अगर आज मुझे फूड मिला तो कल भी मिलना चाहिए, आज मेरे पास घर है या सर ढकने के लिए छत है तो कल भी ऐसा होना चाहिए, मेरे पास ठीक ठाक या अच्छे कपड़े होने चाहिए, बिकॉज आई वॉन्ट टू फील गुड, आई वॉन्ट टू बी सेफ। और ये सर्टेनिटी की फीलिंग्स है। इसके बाद नेक्स्ट लेवल की फीलिंग है दैट इज न्यूनेस या अनसर्टेनिटी। आप जानते हैं कि आप कितने भी सर्टेन हो जाएं, आपकी नीड्स कितनी भी पूरी हो रही हो, हमेशा आपको कोई चीज है जो नया करने के लिए ड्राइव करती है। आपके पास अच्छे दोस्त हैं, लेकिन कई बार आप चाहते हैं कि नए दोस्त बनने चाहिए। आपके पास बहुत अच्छे कपड़े हैं, लेकिन आप चाहते हैं कुछ नए कपड़े होने चाहिए, कोई नई ड्रेस होनी चाहिए। आप किसी बहुत अच्छे घर में रहते हैं, लेकिन फिर एक फीलिंग डेवलप होती है कि आप नया घर चाहते हैं। कई बार लोग अपने घर को रेनोवेट कराते हैं, क्यों? बिकॉज ऑफ द फीलिंग ऑफ न्यूनेस। मैं आपको बताऊं, कई बार रिलेशनशिप में भी यही होता है। हम एक रिलेशनशिप में आते हैं और उस रिलेशनशिप से बहुत जल्दी बोर होना शुरू हो जाते हैं, यानी कि वहां पे हमारा नयापन खत्म होने लगता है, न्यूनेस खत्म होने लगती है, एंड वी स्टार्ट सर्चिंग, लुकिंग फॉर समथिंग न्यू। और वो न्यूनेस के लिए कई बार हम नए रिलेशनशिप फिर से बनाना या तलाश करना शुरू कर देते हैं। सो द नेक्स्ट नीड इज न्यूनेस। इसे आप समझ चुके हैं। इसके बाद जो अगली नीड है जो हमें ड्राइव करती है दैट इज वेरी पावरफुल नीड, वेरी स्ट्रॉन्ग नीड, एंड इट इज द नीड ऑफ सिग्निफिकेंस। सिग्निफिकेंस का मतलब है पहचान। पहचान, या जिसे हम कहते हैं व्यक्तित्व, आइडेंटिटी। लोगों को सिग्निफिकेंस चाहिए और हर किसी को चाहिए। आपने सुना होगा, सिग्निफिकेंस इज समथिंग फॉर विच बेबी क्राइज एंड मैन डाइज। यानी कि कई बार बच्चा सिग्निफिकेंस पाने के लिए, अटेंशन पाने के लिए रोता है, और जो सोल्जर्स हैं हमारे, वो सीने पे अपने गोली खा लेते हैं बॉर्डर पे। क्यों? क्योंकि दे हैव द फीलिंग ऑफ सिग्निफिकेंस कि हाँ, मैं देश के लिए कुछ कर रहा हूं, आई एम अ सिग्निफिकेंट पर्सन, मेरा ये होने का, मेरे वजूद का कोई मतलब था। सो सिग्निफिकेंस इज वेरी स्ट्रॉन्ग नीड, वेरी ड्राइविंग फोर्स, वेरी स्ट्रॉन्ग ड्राइविंग फोर्स मुझे कहना चाहिए। सो सिग्निफिकेंस की नीड हमें ड्राइव करती है। इसके बाद जो नीड है जो हमें ड्राइव करती है दैट इज द नीड, द फीलिंग ऑफ टू बी लव्ड। हम चाहते हैं कि लोग हमसे प्यार करें। ये हमारी एक इनर ड्रिवन फोर्स है, एक मोटिवेशन है कि हम चाहते हैं लोग हमसे प्यार करें। जब आप किसी के लिए कुछ अच्छा करते हैं तो अंदर से एक फीलिंग होती है ना, मैंने इसके लिए बहुत कुछ किया, ये भी मुझे प्यार करे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। सो वी आर ड्रिवन विद द फोर्स ऑफ बीइंग लव्ड। ये एक डिजायर हमारी, एक फीलिंग है। और क्या होता है कि कई बार हम लव्ड फील करने के लिए बहुत सारी चीजें करते हैं लोगों के लिए, और कई बार हम यही वो जगह है जहां पे डीपली हर्ट भी होते हैं, क्योंकि हमने किसी के लिए कुछ किया और हम चाहते थे कि वो सामने वाला पर्सन हमें लव दे, अफेक्शन दे, अप्रिशिएशन दे, सिग्निफिकेंस भी दे, लेकिन वो चीजें हमें वहां नहीं मिली, एंड देन वी गेट हर्ट। हमें लगता है कि ये सब कुछ जो हमने किया
ये सब शायद वेस्ट चला गया। और कई बार तो ऐसी फीलिंग आती है, लोग कहते हैं कि ऐसा मुझे करना ही नहीं चाहिए था। सो इट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग फीलिंग। मैं आपको बताऊं कि जब भी हम ये 4 चीजों के लिए काम कर रहे हैं, यानी कि दीज 4, सर्टेनिटी, न्यूनेस, सिग्निफिकेंस और टू बी लव्ड, ये वो फीलिंग्स हैं जो हमारी जिंदगी में पेन भी दे सकती हैं और प्लेजर भी दे सकती हैं। क्यों? क्योंकि आप ध्यान से समझना है इस बात को, क्योंकि इसमें हमें मिलेगा क्या, ये एंड रिजल्ट पे डिपेंड करता है। एंड रिजल्ट पे डिपेंड करता है मींस कि ये फीलिंग्स, ये सारी चीजें हमें पेन देंगी अपनी जिंदगी में, यानी कि दर्द देंगी या प्लेजर देंगी, खुशी देंगी। ये इस बात पे डिपेंड करता है कि व्हाट विल बी द रिजल्ट। मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं, अभी आपको ये बात एकदम क्लियर हो जाएगी। जैसे एक सिंपल सी चीज देखिए, आप अपनी जिंदगी में कोई भी काम कर रहे हैं फॉर द फीलिंग ऑफ सर्टेनिटी, कि मैं सर्टेन होना चाहता हूं कि कल भी ऐसा हो, और अगर वो रिजल्ट वैसा नहीं मिला तो क्या होगा, आपको पेन होगा, आप दर्द फेस करेंगे। अगर वैसा ही रिजल्ट आ गया तो आप प्लेजर फील करेंगे। मैं इसका बेस्ट एग्जांपल आपको बताता हूं, वहां से आप बात समझ पाएंगे। सपोज आप एक पेरेंट हैं और आप अपने बच्चों को बहुत ही अच्छी एजुकेशन दे रहे हैं, बहुत अच्छी पढ़ाई दे रहे हैं, आप सब कुछ उनके लिए कर रहे हैं, और ये आपके ड्राइविंग फोर्स हो सकते हैं। कौन कौन से हो सकता है? आप सर्टेनिटी के लिए अपने बच्चे को पढ़ा रहे हैं। आप नहीं चाहते कि कल आपका बच्चा बिना पढ़े रह जाए, यानी कि आज वो पढ़ाई कर रहा है तो कल उसका फ्यूचर सिक्योर हो सकता है, इस बात की सर्टेनिटी के कारण आप उसे पढ़ा रहे हैं। दूसरा, हो सकता है कि आप उसे न्यूनेस के कारण पढ़ा रहे हैं। आप चाहते हैं कि अरे स्कूल जाएगा, कुछ नया सीखेगा, कुछ नया करेगा, सो दिस फीलिंग ऑफ न्यूनेस इज ड्राइविंग यू। हो सकता है कि आप सिग्निफिकेंस के लिए पढ़ा रहे हैं, अरे एक अच्छे स्कूल में जाके पढ़ेगा, कल को जब बाहर निकलेगा लोग बोलेंगे अरे आप उस स्कूल से पढ़ के आए हो, उसे एक सिग्निफिकेंस मिलेगी, उसे एक पहचान मिलेगी। हो सकता है आप इसके लिए उसको अच्छे स्कूल में पढ़ा रहे हैं, आप उसे हेल्प कर रहे हैं। टू बी लव्ड, हो सकता है आप इस फीलिंग के लिए काम कर रहे हैं कि जब आप उसे एक अच्छे स्कूल में पढ़ा रहे हैं, आप अच्छी एजुकेशन दे रहे हैं, तो कल को वो पलट के आपको प्यार भी तो करेगा। वो बोलेगा मेरे पापा ने, मेरी मम्मा ने मेरे लिए कितना कुछ किया। और ये वो सारी चीजें हैं, ध्यान से समझना इसे, जो रिजल्ट देती हैं, और आपकी खुशी या गम रिजल्ट पे डिपेंड करती है। हो सकता है कि आपने बच्चे को अच्छी एजुकेशन दी और भगवान करे कि वो बहुत ही अच्छा पढ़ाई करे, बहुत ही अच्छी जगह पे जाके अपने करियर को डेवलप करे और बहुत अच्छी लाइफ हो, लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ, यानी कि रिजल्ट वो नहीं मिला, तो यू मे नॉट गेट दिस प्लेजर एंड यू मे गेट दिस पेन, यानी कि हो सकता है कि वो खुशी ना मिले बल्कि ये गम मिले। न्यूनेस, आप नया कुछ सिखाना चाहते थे, आप चाहते थे कि वो वहां जाए, कुछ नया सीखे, नया करे, और हो सकता है उसने कुछ नई चीजें तो सीखी, लेकिन वो नई चीजें उसकी खुद की लाइफ के लिए अच्छी नहीं बल्कि बुरी निकल गई, तो वो जो प्लेजर आप ढूंढ रहे थे वो नहीं मिला बल्कि कुछ पेन मिल गया। सिग्निफिकेंस, आप चाहते थे कि उसकी एक नई पहचान बने, लोग उसे जाने पहचाने, लोग उसे अप्रिशिएट करें, और पता चला कि वो पहचान नहीं क्रिएट कर पाया, या वो पहचान नहीं क्रिएट हो पाई, वहां पे वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया, और जो सिग्निफिकेंस की उम्मीद के साथ आपने काम किया था वो सिग्निफिकेंस नहीं मिला, तो जिस प्लेजर को आप ढूंढ रहे थे वो वहां नहीं मिलेगा बल्कि कुछ पेन मिलना शुरू हो जाएगा। टू बी लव्ड, आपने अपने बच्चे के लिए बहुत कुछ किया, आप चाहते थे कि वो आपको प्यार करे, और रिजल्ट ये हुआ कि वो अब आपको प्यार नहीं करता। वो कहता है कि मेरे पेरेंट्स ने जो मैं करना चाहता था वो मुझे नहीं कराया, अपने अकॉर्डिंग वो जो भी मुझे बनाना चाहते थे, डॉक्टर, इंजीनियर, सीए, जो भी, वो मुझे बना दिया, एंड आई डोंट लव माई पेरेंट्स। हो सकता है कि वो ऐसा करे, भगवान न करे ऐसा हो। अगर ऐसा होता है तो आप जिस प्लेजर को ढूंढ रहे थे वो प्लेजर नहीं मिल रहा बल्कि क्या मिल रहा है, पेन मिल रहा है। तो आप ध्यान से समझिएगा कि ये जो भी फीलिंग्स हैं, यानी कि सर्टेनिटी, न्यूनेस, सिग्निफिकेंस और टू बी लव्ड, ये 4 चीजें आपको रिजल्ट देती हैं, और रिजल्ट के अकॉर्डिंग ये चीजें डिपेंड करती हैं कि वेदर यू आर गोइंग टू गेट प्लेजर और यू आर गोइंग टू गेट पेन। तो ये 4 ड्राइविंग फोर्स के साथ अगर आप काम कर रहे हैं और इनके लिए अगर आप काम कर रहे हैं, तो यू कैन गेट प्लेजर और पेन डिपेंडिंग ऑन द रिजल्ट। लेकिन यहीं पे एक बात समझने वाली है कि देयर इज समथिंग विच इज बियॉन्ड इट। ये 4 चीजों के अलावा भी 2 ऐसी बहुत बड़ी चीजें हैं, 2 बहुत बड़ी इमोशनल नीड्स हैं, कि अगर वो आपका ड्राइविंग फोर्स है तो थिंग्स विल बी टोटली डिफरेंट। और वो क्या है मैं आपको बताता हूं। इसके बाद की जो चीज है दैट इज कॉल्ड ग्रोथ। अगर आप ग्रोथ के लिए काम कर रहे हैं, अगर आपका ड्राइविंग फोर्स ग्रोथ है, तो बहुत कमाल की चीजें हो सकती है, बिकॉज नाउ योर हैप्पीनेस विल नॉट बी डिपेंडेंट ऑन द रिजल्ट, इट विल बी डिपेंडेंट ऑन द प्रोसेस। अगर आप ग्रोथ की फीलिंग के साथ, यानी कि ग्रोथ की नीड के लिए अपने बच्चे को पढ़ा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि वो जिस प्रोसेस में, उस प्रोसेस में वो ग्रो कर रहा है, यानी कि एंड रिजल्ट क्या होगा उसके ऊपर डिपेंड नहीं करता कि आप खुश होंगे या आप दुखी होंगे। आप उसको ग्रो करने के प्रोसेस में डाल चुके हैं,
उस ग्रोथ को देख के ही आप खुश हो सकते हैं। दैट मीन्स इफ ही इज इन द प्रोसेस, ही और शी इज इन द प्रोसेस, यू विल बी हैप्पी। यानी कि ये एक बहुत बड़ा ड्राइविंग फोर्स हो सकता है। और इसके बाद जो अगली चीज है दैट इज कॉल्ड कॉन्ट्रीब्यूशन। कॉन्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या है? कॉन्ट्रीब्यूशन का मतलब है कि आप क्या कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं सामने वाले पर्सन की जिंदगी में। मैं एक छोटा सा स्टेटमेंट बोलता हूं और आप देखिए वहां से कितना बड़ा चेंज आपको फील होगा। आप ये सारी फीलिंग्स के कारण अपने बच्चे को पढ़ा रहे थे, इसके कंपैरिजन में अगर आप कंट्रीब्यूशन की फीलिंग के साथ अपने बच्चे को पढ़ाते हैं और आप कहते हैं लेट मी कंट्रीब्यूट माय बेस्ट इन माय चाइल्ड्स लाइफ, जो मेरी जिंदगी में मैं बेस्ट कर सकता हूं, लेट मी कंट्रीब्यूट माय एफर्ट्स, माय बेस्ट एफर्ट्स इन माय चाइल्ड्स लाइफ, और इस फीलिंग के साथ आप काम कर रहे हैं, तो क्या होगा? क्या एंड रिजल्ट पे डिपेंड करेगी आपकी खुशी, या ये एफर्ट ही ऐसा होगा कि इस एफर्ट में ही खुशी होगी, इस एफर्ट में ही खुशी छुपी होगी? आप सोच के देखिए क्या होने वाला है। बिकॉज जो एंड रिजल्ट होगा वो बहुत सारी और सिचुएशन पे डिपेंड कर सकता है, लेकिन जो आपकी खुद की स्टेट होगी, यानी जो आप अंदर से महसूस कर रहे होंगे, वो ये होगा कि आई एम कॉन्ट्रीब्यूटिंग माई बेस्ट इन माई चाइल्ड्स लाइफ, यानी जो सबसे अच्छा मैं कर सकता हूं वो अपने बच्चे के लिए कर रहा हूं। और ये फीलिंग आपको ड्राइव कर सकती है। समझ रहे हैं आप इस बात को? तो ग्रोथ और कॉन्ट्रीब्यूशन ये दो ऐसी चीजें हैं जिसमें जो फीलिंग है हैप्पीनेस की, प्लेजर की, ये किस चीज पे डिपेंड करती है? ये डिपेंड करती है ऑन द प्रोसेस एंड नॉट ऑन द रिजल्ट। और आपने कई बार सुना होगा कि सक्सेस इज नॉट द डेस्टिनेशन, इट इज द जर्नी। यानी कि जो सक्सेस है, सफलता है या हैप्पीनेस है, वो कहां पे मिलती है? वो एंड रिजल्ट पे नहीं मिलती, वो जर्नी में मिलती है। और अगर आप ये 4 फीलिंग्स की बजाय ग्रोथ और कंट्रीब्यूशन की फीलिंग के साथ काम कर रहे हैं, तो आप सोच के देखिए कितना बड़ा चेंज क्रिएट कर सकते हैं आप खुद की जिंदगी में, किस लेवल पे आप जिंदगी को जीना शुरू कर सकते हैं। क्योंकि हो सकता है आप अपनी जिंदगी में आज जो भी काम कर रहे हैं वो इनमें से किसी एक फीलिंग के कारण कर रहे हैं। और मैं आपको एक बात बताता हूं, आपको अवेयर कराता हूं इस चीज से कि दुनिया के बहुत सारे ऐसे सिस्टम हैं, वो बिजनेस सिस्टम हो सकते हैं, वो स्पिरिचुअल किसी गुरु का सिस्टम हो सकता है, या कोई भी और ऐसा सिस्टम हो सकता है जो सच में एक तरह का एक डिजाइंड ट्रैप हो आपके लिए, जो आपको इन फीलिंग्स के कारण ड्राइव करता है वो करने के लिए जो वो आपसे करवाना चाहते हैं। हो सकता है वो फीलिंग ऑफ सिग्निफिकेंस हो सकता है वो फीलिंग ऑफ बीइंग लव्ड हो सकता है वो कुछ न्यूनेस की बात हो सकता है वो कुछ सर्टेनिटी की बात हो। लेकिन ये चीजें अगर आपको ड्राइव कर रही हैं तो आप समझिए कि फिर भी कहीं ना कहीं आप एक ट्रैप में हैं। आप जिंदगी का जो एक्चुअल मकसद है दैट इज ग्रोथ एंड कॉन्ट्रीब्यूशन, यानी कि आप खुद को ग्रो कितना करते हैं और आप कंट्रीब्यूट कितना करते हैं, दिस इज द एक्चुअल पर्पस ऑफ लाइफ। सबसे बड़ी चीज ये है। तो आप अगर किसी भी ऐसे ट्रैप में हैं तो जस्ट आस्क फ्यू क्वेश्चंस टू योरसेल्फ कि मैं जो काम कर रहा हूं वो क्यों कर रहा हूं, विच फीलिंग इज ड्राइविंग मी। क्या मैं सिग्निफिकेंस के लिए काम कर रहा हूं या मैं ग्रोथ या कंट्रीब्यूशन के लिए काम कर रहा हूं? क्या मैं टू बी लव्ड के लिए काम कर रहा हूं या ग्रोथ एंड कंट्रीब्यूशन के लिए काम कर रहा हूं? यू विल गेट द आंसर कि आप जहां पे हैं वहां पे आपको होना चाहिए या इससे बड़े लेवल की चीजें आपके लिए वेट कर रही हैं और आपको अपने आप को शिफ्ट करना चाहिए वहां पे। इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। देयर आर मेनी हिडन मैसेजेस इन दिस पर्टिकुलर वीडियो। बहुत सारी ऐसी चीजें, अगर आप उसमें स्टक होंगे तो यू विल गेट द एसेंस जो मैं आपसे कहना चाहता हूं। अभी रिसेंटली मैंने कुछ लोगों को हेल्प किया है who were somewhere stuck in this, किसी सिस्टम में थे और इन चीजों के कारण वहां पे अटके हुए थे। एट द लेवल ऑफ ग्रोथ एंड कंट्रीब्यूशन वो नहीं जा पा रहे थे, एंड विद दिस अवेयरनेस दे क्रिएटेड अ मेजर शिफ्ट। तो बहुत कुछ आपकी जिंदगी में हो सकता है, बहुत कुछ आप कर सकते हैं। जस्ट चेक which feelings are driving you and make those feelings the feeling of growth and contribution। ग्रोथ और कंट्रीब्यूशन के साथ आप काम करना शुरू करिए, आपकी जिंदगी की एक एक चीज बदलना शुरू हो जाएगी। जिस प्रोफेशन में हैं आप, अगर उस प्रोफेशन में आप ग्रोथ और कंट्रीब्यूशन की फीलिंग के साथ काम कर रहे हैं तो सोच के देखिए जिंदगी में कितनी चीजें बदल सकती हैं। जिस रिलेशनशिप में आप हैं, जो भी है, चाहे वो आपका हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप हो या आपका चाइल्ड पेरेंट का रिलेशनशिप हो, इफ यू आर वर्किंग विद द फीलिंग ऑफ ग्रोथ एंड कंट्रीब्यूशन, सोच के देखिए कितनी चीजें बदल सकती है रिलेशनशिप में। जिस सोसाइटी में आप रहते हैं, अगर उस सोसाइटी में आप ग्रोथ और कंट्रीब्यूशन की फीलिंग के साथ काम करें तो सोच के देखिए कितनी चीजें बदल सकती है आपकी जिंदगी में। राइट? तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो आप चेंज कर सकते हैं। जस्ट आस्क योरसेल्फ विच फोर्स इज ड्राइविंग मी, मैं जो कर रहा हूं वो क्यों कर रहा हूं। और अवेयरनेस ही फर्स्ट स्टेप होता है चेंज का। वंस यू गेट द अवेयरनेस यू कैन चेंज एवरीथिंग इन योर लाइफ। तो सबसे पहले आपको एक एहसास होना चाहिए कि कौन सी चीजें मुझे आज तक ड्राइव करती आई हैं, और अगर आप उसे आइडेंटिफाई कर लेते हैं देन यू कैन क्रिएट अ मेजर शिफ्ट और आप ग्रोथ और कंट्रीब्यूशन की तरफ जा सकते हैं, एंड देन यू कैन एंजॉय
ह्यूज रिजल्ट्स, बहुत बहुत बड़े रिजल्ट्स आपकी जिंदगी में आ सकते हैं, राइट? तो ये वो चीजें हैं जिसको आप अपनी जिंदगी में इंटीग्रेट कर सकते हैं एंड यू कैन क्रिएट मेजर डिफरेंस इन योर ओन लाइफ एंड मेनी पीपल्स लाइफ।